क्या यहाँ हमारा होना हमारे एग्जिस्टेंस ही की टेंडेंसी है? हमारे एंसेस्टर्स इस दुनिया में कैसे पैदा हुए थे? क्या था वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस या इंग्रेडिएंट्स जिन्होंने हमें जन्म दिया? आखिर जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई? इस सवाल को लेकर कई साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड हाइपोथेसिस इस अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं। आज से तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले हमारे मदर अर्थ की फॉर्मेशन हुई। जमीन की फॉर्मेशन को लेकर पहले वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी, जिसे कोर एक्रीशन मॉडल कहा जाता है, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स लाइक अर्थ की फॉर्मेशन के बारे में एक्सप्लेन करता है। दूसरी थ्योरी द डिस्क इंस्टेबिलिटी मेथड, जो बड़े प्लैनेट्स की क्रिएशन को एक्सप्लेन करता है। पहले हमारा सोलर सिस्टम एक बादलों का धूल था, जिसे सोलर नेबुला के नाम से जाना जाता है। ग्रेविटी ने डस्ट और गैसों को यकजा किया और घुमाना शुरू किया। सूरज की फॉर्मेशन हुई। रिमेनिंग मटेरियल एक्यूमुलेट होना शुरू हुए। ग्रेविटेशनल फोर्स ने छोटे पार्टिकल्स को बड़े पार्टिकल्स में बांध दिया। सोलर वाइंड्स, जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स की शक्ल में सूरज से आ रहे थे, जो लाइट वेट एलिमेंट्स यानी हाइड्रोजन एंड हीलियम को उड़ा कर ले गए। हेवी मटेरियल्स यानी रॉकी मटेरियल्स पीछे छोड़कर दूसरे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स लाइक हमारा अर्थ को जन्म दिया। हमारे अर्थ की एनवायरनमेंट बहुत ही हॉस्टाइल और उसकी टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर था। अर्थ की टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे गिर गई जब जमीन में पहली बार बारिश हुई। बारिश ने हमारे अर्थ को कूल डाउन किया और जिंदगी को पनपने का मौका फराहम किया। शुरुआत में अर्थ की एटमॉस्फेयर मुख्तलिफ गैसों से भरा पड़ा था, सच एज मिथान CH4, एमोनिया NH3, हाइड्रोजन H2 एंड वाटर वेपर H2O। जो वक्त गुजरने के साथ साथ जमीन ठंडी पड़ती गई तो ये सारे गैस ओशन में डिसॉल्व होते गए। अर्थ पर साजगार माहौल बनने के बाद जिंदगी का जन्म यहीं से हुआ। साइंसदानों का कहना है कि 4 अरब 30 करोड़ साल पहले अर्थ के माहौल में ऐसी तब्दीलियां आना शुरू हुई जो जिंदगी के लिए साजगार थीं, जैसा कि ओपारिन हल्दने हाइपोथेसिस, मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट, RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस, प्रोटीन वर्ल्ड हाइपोथेसिस। ये सभी मॉडल्स और मेथड्स जिंदगी की शुरुआत की राज को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बात पर तकरीबन सभी एक्सपर्ट्स मुत्तफिक हैं कि आज की जिंदगी सिंगल प्रिमिटिव से एक ही कॉमन डिसेंट से इवॉल्व्ड हुए हैं। हैरोल्ड यूरी, अ नोबेल प्राइज विनिंग केमिस्ट, एंड स्टैनली मिलर, उसके स्टूडेंट, ने एक छोटा मशीन बनाया जिन्होंने केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने की कोशिश की। उन्होंने कुछ शीशे लिए और वो 4 लिक्विड्स से बाहर लिए जो उसके ख्याल में जमीन के आगाज के वक्त एटमॉस्फेयर में मौजूद थे, यानी उबलता हुआ पानी, हाइड्रोजन गैस, एमोनिया एंड मिथाने। लाइटनिंग स्ट्राइक्स को इलेक्ट्रिक शॉक से मैनेज कर लिया था। स्टैनली मिलर ने देखा कि एक दिन बाद ही फ्लास्क में पानी का रंग गुलाबी हो गया था और एक वीक के अंदर अंदर गहरे लिक्विड्स सुर्ख रंग में तब्दील हो गया है, जिससे जाहिर होता था कि उसमें बहुत से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पैदा हो गए थे। जब स्टैनली मिलर ने इन कंपाउंड्स का तजज़िया किया तो उसे पता चला कि इनमें 2 अहम अमीनो एसिड्स, ग्लाइसाइन एंड एलानाइन, मौजूद थे। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ लाइक अमीनो एसिड्स, जो एक गैर जानदार मटेरियल है। अमीनो एसिड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रोटीन बनाने वाले सेल के मेन कंपोनेंट्स हैं, यानी उन्होंने नॉन लिविंग मटेरियल्स जैसा कि लाइटनिंग, हीट एंड एसिडिक सॉल्यूशंस को बगैर किसी एंजाइम्स के जिंदगी पैदा करने की कोशिश की। लेकिन ये सवाल फिर भी रहा कि अमीनो एसिड और प्रोटीन तो बन गए, लेकिन इनमें जिंदगी कैसे आई और उन्होंने जीना कैसे शुरू किया? इस डिस्कवरी ने जिंदगी की शुरुआत की मिस्ट्री को लेकर नए आइडियाज जन्म दिए। हालांकि कई साइंटिस्ट का मानना है कि इस एक्सपेरिमेंट्स में गलत एटमॉस्फेरिक इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए थे। पंसपर्मिया हाइपोथेसिस का मानना है कि जिंदगी की बिल्डिंग ब्लॉक्स स्पेस से आया है। फॉर इंस्टेंस मीटियोराइट्स, जो अमीनो एसिड से भरे पड़े हैं, जो बार बार जमीन पर गिरते आ रहे थे। क्या पता इस हॉरिफिक बॉम्बार्डमेंट ने ही जिंदगी की शुरुआत की हो?
मीटियोराइट्स स्पेस से जमीन पर गिर जाते हैं। हो सकता है मीटियोराइट्स ही ऑर्गेनिक्स मटेरियल्स लेकर आए हों। साल 1969 में मर्चिसन मीटियोराइट जो ऑस्ट्रेलिया में गिरा था, जो अमीनो एसिड से भरा पड़ा था। सन 2001 में एक स्टडी की गई आर्गोन नेशनल लैबोरेटरी, यूसी बर्कली एंड लॉरेंस बर्कली नेशनल लैबोरेटरी की तरफ से, जिन्होंने यही पाया कि अक्सर अमीनो एसिड मीटियोराइट में सर्वाइव करते हैं जब वो जमीन से टकरा जाते हैं। सन 2019 में फ्रांस और इटली के रिसर्चर्स की टीम ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिक मटेरियल मिलने की रिपोर्ट की। ये 3.3 बिलियन पुराने सेडिमेंट्स बार्बटन, साउथ अफ्रीका में मिले थे। माइक्रोमीटियोराइट्स, टाइनी मीटियर्स इन्हीं मटेरियल्स का सोर्स हो सकते हैं। ऐसी ही मजीद एविडेंस सन 2022 में जापान की हायाबुसा 2 ने मिशन के दौरान कुछ सैंपल एस्ट्रॉयड रियोगु से ले आया था, जो 20 से जायद किस्म के अमीनो एसिड से भरे पड़े थे। ये सारे एविडेंस यही बताते हैं कि जिंदगी हो सकता है स्पेस से आया हो। जरा इमेजिन करें, एक बहुत बड़ी बर्तन में एक सूप तैयार हो रहा हो जिसकी इंग्रेडिएंट्स वाटर, गैसेस लाइक फ्रॉम अ वोल्केनो एंड हीट फ्रॉम द लाइटनिंग, या कुछ इंग्रेडिएंट्स आसमान से एक बहुत बड़ी पत्थर लेकर आ रहे हों जो इस बर्तन में गिर जाए, जिससे एक नई सूप तैयार हो जाए, जिसको हमने बाद में प्राइमोर्डियल सूप का नाम दे दिया था। साल 1920s रशियन साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ओपारिन और इंग्लिश साइंटिस्ट JBS हल्डेन ने ओपारिन हल्डेन हाइपोथेसिस को पेश किया। उनका मानना था जिंदगी की शुरुआत ग्रेजुअल केमिकल एवोल्यूशन यानी नॉन लिविंग मैटर के प्रोसेस से हुआ है। प्रिमोर्डियल सूप सिर्फ कम ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ही बन सकता था। सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने सूरज और रोशनी के एनर्जी से रिएक्ट करके बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइक अमीनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड को पैदा करके, जो समुद्र में यकजा होकर एक प्राइमोर्डियल सूप की फॉर्मेशन की। यानी मॉलिक्यूल्स ने मजीद कॉम्प्लेक्स होकर छोटे ड्रॉपलेट्स को पैदा किया। यही ड्रॉपलेट्स दूसरे ड्रॉपलेट्स के साथ मर्ज होकर एक नई डॉटर ड्रॉपलेट्स को जन्म दिया, जिससे बुनियादी मेटाबॉलिज्म पैदा हो गया, जिन्होंने सेल इंटेग्रिटी को प्रमोट किया। साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ग्रैहम केर्न स्मिथ ने एक किताब लिखी, 7 Clues to the Origin of Life। उस किताब में उन्होंने क्ले वर्ल्ड थियोरी हाइपोथेसिस को पेश किया। ये आइडिया यही एक्सप्लोर करता है कि पानी में क्ले क्रिस्टल्स ने फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बनने में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। कुछ साइंसदानों का मानना है जिंदगी की शुरुआत हाइड्रोथर्मल वेंट्स के करीब ओशन फ्लोर में हुआ है, क्योंकि हाइड्रोथर्मल वेंट्स ओशन फ्लोर के वो रास्ते हैं जहां गर्म और मिनरल रिच पानी जमीन के क्रस्ट से चिमनीज और वेंट स्ट्रक्चर से खारिज होते रहते हैं। ये वेंट्स ज्यादातर उस एरिया में पाए जाते हैं जहां वॉल्केनिक एक्टिविटी हो, जैसा कि मिड ओशन रिज या टेक्टोनिक प्लेट्स के करीब। आज हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस है, जिसकी शुरुआत एक सिंगल सेल्ड क्रीचर्स से हुआ है। ये सारे एविडेंस फॉसिल्स और रेडियोमेट्रिक डेटिंग, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और दूसरे मेथड से साबित किए गए हैं। अगर हम अबायोजेनेसिस कॉन्सेप्ट की माने तो जिंदगी की शुरुआत सादा या सिंपल, यानी वाटर, मेथाने, अमोनिया एंड हाइड्रोजन नॉन लिविंग केमिकल कंपाउंड से हुआ है। बिलियन साल बाद यही मुरक्किब और ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स से बाहें मिलकर एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर से पहली सेल को जन्म दे दिया था।